कल की ओपीडी में दो बुखार के मरीज आए बैठे थे। दोनों का टेम्परेचर एक जैसा, दोनों को 102 बुखार। क्या दोनों का बुखार एक ही कारण से है? क्या दोनों का सेम इलाज होगा क्योंकि फीवर भी सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी जानते हो। दोनों के फीवर का पैटर्न अलग अलग है और इस पैटर्न को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आपके पास बुखार का मरीज आता है तो आप क्या पूछते हो उससे? आप पूछते हो यही दो तीन चीज़ें कि कब से बुखार आ रहा है, ठंड लग के बुखार आया था क्या, या फीवर कम होता है कि नहीं, कि उतना ही बना रहता है। इन चीज़ों से हम आइडिया लगाते कैसे हैं? एक तो हमें कुछ कुछ पता रहता है कि हाँ साहब ठंड लग के बुखार आया था तो मलेरिया ही होगा, लेकिन आजकल वो भी नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये पैटर्न्स क्या होते हैं, इन्हें हम अभी समझने की कोशिश करेंगे अगले 5 से 10 मिनट के भीतर। जैसे आपके घर में एयर कंडीशनर होता है, उसमें टेम्परेचर सेट किया जा सकता है। बाहर का टेम्परेचर भले ही 25 डिग्री हो, पर अगर आपने एसी में 21.5 सेट कर दिया है तो आपका एयर कंडीशनर पूरे समय कोशिश करेगा कि उस टेम्परेचर को 21.5 तक ले आए। वो कंप्रेसर को चलाएगा, तब तक चलाएगा जब तक कि कमरा ठंडा नहीं हो जाता। जैसे ही एक बार कमरा 21.5 तक ठंडा हुआ, वो कंप्रेसर बंद कर देगा और शांत हो जाएगा। जैसे ही कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा, एसी फिर चालू हो जाएगा और 21.5 तक लाकर ही दम लेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं थर्मोस्टैट। आपके अपने ब्रेन में भी एक ऐसा ही थर्मोस्टैट लगा हुआ है जो हाइपोथैलेमस में है। एक छोटी सी चीज़ होती है आपके ब्रेन में, आपको ऑलरेडी पता है, जो कि सेट करके रखता है कि आपका टेम्परेचर 98.6 होना चाहिए। भले ही रूम टेम्परेचर 50 हो और भले ही रूम टेम्परेचर 10 हो। अगर बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री है तो 98.6 बनाए रखने के लिए आपका हाइपोथैलेमस कहेगा कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने को, आपको शिवरिंग होगी, आपको ठंड लगेगी, लेकिन आप अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाओगे। अगर बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री हो जाए तो आपका टेम्परेचर कम करने के लिए हाइपोथैलेमस स्वेटिंग करवाएगा और टेम्परेचर को कम करेगा। बुखार में यही थर्मोस्टैट रीसेट हो जाता है किसी हायर नंबर पे। जैसे ही बैक्टीरिया वायरस का हमला होता है, ब्रेन डिसाइड करता है कि इससे लड़ने के लिए मुझे थोड़ा सा हायर टेम्परेचर चाहिए, तो वो सेट कर लेता है कि मान लीजिए 102 पे मैं कंफर्टेबल रहूँगा, 102 पे मैं इस वायरस को बेहतर मार सकता हूँ। तो जैसे ही ये नया टेम्परेचर सेट हुआ 102 का, वैसे ही आपका ब्रेन डिसाइड करता है कि अब 102 का टेम्परेचर चाहिए मुझे, तो यानी आसपास का जो टेम्परेचर है वो कम पड़ रहा है, मुझे ठंड लग रही है। वो शिवरिंग करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और टेम्परेचर को बढ़ाता है हीट जनरेट करके। इसी का ठीक उल्टा होता है, जब बुखार उतारना होता है तो वो स्वेटिंग करके टेम्परेचर को उतार देता है। लेकिन ये टेम्परेचर रीसेट होने की घटना कितनी तेज़ी से हो रही है या कितनी स्लोली हो रही है, इस पे डिपेंड करता है फीवर का पैटर्न। जैसे इन दीदी को हम देखें, इन्हें रात को यूटीआई हुआ और एक साथ बहुत सारे बैक्टीरिया बॉडी में रिलीज हुए और उन बैक्टीरिया ने अपना एंडोटॉक्सिन छिड़क दिया ब्लड में। तो सडन एंडोटॉक्सिन रिलीज के कारण ब्रेन को एकदम से घबराहट हुई। उसने देखा कि अरे इतना एंडोटॉक्सिन आ गया, मैं क्या करूं? तो ब्रेन ने कहा तुरंत टेम्परेचर को हमें बढ़ा के 102 तक ले जाना पड़ेगा। अब दीदी कंफर्टेबल सो रही थी, रात का 3 बजा था, सडनली उसे ठंड लगनी शुरू होगी और सडनली उसे बहुत सारी शिवरिंग और राइगर्स के साथ फीवर आएगा और बढ़ के सीधा 102 हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर का जो आपका थर्मोस्टेट है वो सडनली 98 से 102 पे रीसेट हो गया। तो बहुत टाइम नहीं दे रहा बॉडी को कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो बॉडी एक साथ बहुत सारे काम करेगी, शिवरिंग करेगी, राइगर्स करेगी, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगी और तुरंत इस टेम्परेचर को किसी भी तरह से 102 तक लेकर जाएगी। तो सडन रिलीज ऑफ एंडोटॉक्सिन हुआ, रैपिड राइज इन सेट पॉइंट हुआ, स्लो नहीं हुआ और ड्रामेटिकली हीट जनरेशन लगा। ये किन किन चीज़ों में हो सकता है? एक तो यूटीआई में बड़ा कॉमनली होता है। दूसरा, बैक्टीरिया जब भी कभी होता है कि सडनली बैक्टीरिया ब्लड में रिलीज होते हैं, तब ये होता है। मलेरिया में जब शाइजॉन्ट निकलते हैं तब भी यही कंडीशन आती है कि सडन राइज ऑफ टेम्परेचर होता है और जब भी टेम्परेचर सडनली राइज करना होता है तो बॉडी को शिवर्स होते हैं और राइगर्स आते हैं। तो इन सारी चीज़ों में सडनली शिवरिंग और राइगर्स के साथ फीवर आता है। इसी की जगह यदि हम दूसरे दादा को देखें
तो उनको 2-3 दिन से सर्दी खांसी चल रही थी, हाथ पांव दर्द था, सिर दुख रहा था और धीरे धीरे करके आज उन्हें बुखार तेज चढ़ गया। 1-2 दिन से भी वो हल्की सी हरारत बता रहे थे, हल्का हल्का बुखार था जिसको वो हड्डी बुखार कहते थे, लेकिन आज उनका टेम्परेचर बढ़ के 102 हुआ है। इनका पैटर्न भी फीवर 102 ही आया है, सेट पॉइंट धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है, स्लोली आगे बढ़ा है, क्विकली नहीं गया। क्यों? क्योंकि इनको वायरल हुआ था, वायरल धीरे धीरे रेप्लिकेट हुए, इम्यून रिस्पॉन्स भी उसी के रिस्पॉन्स में धीरे धीरे बढ़ता गया। सेट पॉइंट एकदम से नहीं बढ़ा, बॉडी को समय मिला तो उसने सिर्फ थोड़ा सा मसल्स को टाइट करके और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके स्लोली टेम्परेचर राइज किया। इन दादा को कभी ठंड नहीं लगी, इनको बुखार धीरे धीरे करके चढ़ा है। 2 दिन बाद इनका बुखार 102 पे पहुंचा है। तो ऐसा कब कब होता है? ऐसा होता है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन एकदम अर्ली स्टेज में हो। बैक्टीरियमिया होगा तो एकदम तेज बुखार शिवरिंग के साथ आएगा, लेकिन अर्ली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सॉर थ्रोट हुआ और खांसी है और थोड़ा धीरे धीरे करके फीवर आ रहा है, उसमें भी यही होता है। ज़्यादातर वायरल्स में ऐसा ही होता है और जो नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं उनमें भी यही पैटर्न आता है। और एक पैटर्न होता है जिसमें कि जैसे ट्रक ड्राइवर हैं, इनको एक बार बुखार आता है, गोली खा लेते हैं, उतर जाता है, फिर एक दिन ठीक रहते हैं, एक दिन छोड़ के फिर बुखार आ जाता है। ये साइक्लिकल फीवर है। आजकल मलेरिया यूजुअली ऐसा प्रेजेंट नहीं करता, पर फिर भी कभी कभी ये पैटर्न मिल जाता है कि जब भी मलेरिया अपने पैरासाइट्स रिलीज करता है ब्लड में, तब शिवरिंग के साथ सडन फीवर आता है। ये फीवर साइक्लिकल पैटर्न में है कि एक एक दिन छोड़ के आएगा, या 48-48 घंटे छोड़ के आएगा, या 72-72 घंटे छोड़ के आएगा, डिपेंडिंग ऑन दी पैरासाइट। एक और पैटर्न होता है कि जब किसी में कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही हो, जैसे 20-22 साल का लड़का है, गरीब इंसान है, प्रॉबेबली इसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है या क्या होगा पता नहीं, पर इसका टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ता है और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। इसका टेम्परेचर खाली 99 तक जाके रुक जाता है, लेकिन इसको रोज़ बुखार आता है और रोज़ शाम को बुखार आता है। ये क्यों होता है कि हमारी सर्केडियन रिदम के साथ ही जो साइटोकाइंस हैं वो रिलीज होते हैं और एक लिमिट से ज़्यादा बुखार इसका कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि यहाँ सडन बैक्टीरियमिया नहीं हो रहा है। यहाँ पर इस पेशेंट को केवल एक हल्का सा बुखार आके रोज शाम को रुक जाएगा। ये इवनिंग राइजिंग टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि ये स्लो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, सडन बैक्टीरियमिया नहीं है, सडन एंडोटॉक्सिन रिलीज नहीं है, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, लेकिन ये रोज आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सर्केडियन रिदम के साथ साथ साइटोकाइंस रिलीज करेगा। तो अगली बार पेशेंट आएगा तो क्या क्या देखेंगे कि उसका फीवर कितना तेजी से बढ़ा, ठंड लग के बढ़ा था क्या, इससे आपके दिमाग में जाएगा कि उसकी फिजियोलॉजी क्या चल रही थी। और एक और चीज़ देखेंगे कि इसका फीवर कम होता है कि नहीं, पैटर्न कैसा है, साइक्लिकल है क्या, कि एक बार हुआ पूरा ठीक हो गया फिर एक दिन बाद दोबारा हो गया। और इससे हमें आइडिया लगेगा कि इसके बुखार का रीज़न क्या हो सकता है। ये एक छोटा सा टेबल बना दिया जो अभी तक पढ़ाया था उसका, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप, तो उससे आपको रिमेंबरिंग में ईजी पड़ेगा। इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने फीवर कोर्स में पढ़ाई है, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा कि तरह तरह के फीवर्स कौन से होते हैं, उन्हें कैसे डायग्नोज करना, कैसे ट्रीट करना, कौन से बुखार पैरासीटामोल को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उन्हें कैसे मैनेज करना, कब प्लेन पैरासीटामोल कब काम करेगी, कब साथ में आइबुप्रोफिन देना पड़ेगा। इस कोर्स में अभी तक मेरे पास 50,000 से ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। कोर्स अगले 7 दिनों के लिए मैंने फ्री रखा है, उसके बाद मुझे इस पर कुछ कॉस्ट लगानी पड़ेगी। कोर्स का लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आप गूगल प्ले स्टोर पे या iOS के स्टोर पे जाके क्लिनिकल गुरुजी सर्च करेंगे तो आपको मेरी ऐप मिलेगी। इसके ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। इस ऐप में आपको जाते से ही ये फीवर का कोर्स फ्री में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मुझसे फीवर में और क्या पढ़ना चाहेंगे या और कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहेंगे ये बताएं। ये लेक्चर कैसा लगा ये भी ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।